राधे राधे। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों में युधिष्ठिर को एक ऐसी कथा सुनाई जिसके सुनने के पश्चात युधिष्ठिर इस संसार के नियम को जान गए थे। यह कथा त्रेता युग के भगवान श्री राम के पूर्वजों से जुड़ी हुई है और इस कथा को लेकर इतने सारे किस्से और पौराणिक कथाएं हैं कि क्या क्या ना कहा जाए और क्या कहा जाए। अर्थात होली की प्रमुख कथाएं रामकृष्ण के प्रेम, कामदेव और रति के पुनर्मिलन, भक्त प्रहलाद और होलिका से संबंधित है। लेकिन होलिका से जुड़ी एक रोचक कथा भी है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। माना जाता है कि यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में युधिष्ठिर को सुनाई थी। कहा जाता है कि होली की इस कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को संपूर्ण संसार के सार का ज्ञान कराया था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से होली के आरंभ की कथा के विषय में प्रश्न पूछा। इसको सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने युधिष्ठिर को होली की कथा कहनी आरंभ की। भगवान श्री कृष्ण बोले, एक बार भगवान श्री राम के पूर्वज रघु के शासन में एक असुर स्त्री हुआ करती थी। वह गांव के लोगों को मारकर उनको खा जाया करती थी। धीरे धीरे गांव के बच्चों का भी शिकार करने लगी। जब उस असुर स्त्री से गांव के सभी लोग परेशान हो गए तो उन्होंने इसके लिए गुरु वशिष्ठ के चरण जाके पकड़े। तो गुरु वशिष्ठ ने बताया कि इस असुर स्त्री को भी मारा जा सकता है कि गांव के सभी बच्चों का मिट्टी से उस असुर स्त्री की मिट्टी बनाकर एक चौराहे पर रखनी होगी और उस मूर्ति के चारों तरफ उपले लकड़ियां और घास फूस जमा करके इस तरह रखनी है कि वो असुर स्त्री अपनी मूर्ति ना देख पाए। उसके पश्चात उस जगह की पूजा अर्चना करके घास फूस, उपले और लकड़ियों के साथ ही उसकी मूर्ति को जला दे तो वह असुर स्त्री मर सकती है और गांव वाले उससे मुक्त हो जाएंगे। गुरु वशिष्ठ की बात मानकर बच्चों और गांव वालों ने ऐसे ही किया। उसके पश्चात असुर स्त्री के मरने पर सभी गांव वालों ने खुशी में नृत्य किया और मिठाई बांटकर बुराई पर अच्छाई की जीत मनाई। इस कथा को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने फिर से भगवान श्री कृष्ण ने प्रश्न किया कि क्या होलिका दहन भक्त प्रहलाद और होलिका से नहीं जुड़ा हुआ है? यह तो बिल्कुल ही अलग कथा है। युधिष्ठिर का सवाल सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे युधिष्ठिर, इस संसार में हर युग में वही घटनाएं बार बार घटती हैं जो पहले भी घट चुकी हैं। जो कुछ भी हो रहा है वह पहले भी हो चुका है और जो आज हो रहा है वह कल भी होगा। इस घटना में इससे जुड़े चरित्र बदल जाते हैं लेकिन इस घटना की सीख वही रहती है। अगर होलिका आग में नहीं जली होती तो किसी बुरी शक्ति का अंत भी इसी तरीके से होता। जिस तरह भगवान श्री राम ने रावण को मारने के बाद अयोध्या में वापस करके राम राज्य स्थापित किया, इसी तरह हर युग में बुराई का अंत होकर फिर से राम राज्य स्थापित होना ही है। यह घटना बार बार हर युग में खुद को दोहराती रहेगी। इस घटना से जुड़े पात्र बदल जाएंगे लेकिन ये घटनाएं संसार का अर्थ और नियम समझाने के लिए निरंतर हर युग में घटती रहेंगी। यही संसार का नियम है। हर एक युग इसी तरीके से चलता रहता है। इसी कारण से हर मनुष्य को अपने कर्मों की प्रधानता को समझकर अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप जैसे कर्म करेंगे आपको वैसा ही फल निश्चित रूप से अतः राधे 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 राधे।